आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद उम्मीद थी कि नीतीश कुमार तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन सोमवार यानी 17 नवंबर को जब वो राज्यपाल से मिले तो उन्होंने सिर्फ विधानसभा भंग होने की जानकारी दी और एनडीए को मिले जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। इसके बावजूद उन्होंने सरकार गठन का दावा पेश नहीं किया। इससे बिहार की राजनीति में सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश ने ये कदम क्यों टाल दिया। दरअसल सत्ता और पदों के बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी पूरी तरह तय नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा स्पीकर के पद का बताया जा रहा है। ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई, विधायी फैसलों और कई प्रक्रियाओं में स्पीकर की भूमिका निर्णायक होती है। यही वजह है कि इस पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार जेडीयू भी स्पीकर की कुर्सी चाहती है। उनका मत है कि गठबंधन में बराबर सीटें मिलने और सत्ता साझेदारी को स्थिर रखने के लिए ये पद उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि उनकी सीटें सबसे अधिक थीं। उनके हिसाब से स्पीकर का पद उनके खाते में रहना चाहिए। इसी वजह से दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है और अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिन्हें पहले भी स्पीकर बनने का अनुभव है। पार्टी चाहती है कि विधानसभा संचालन का नियंत्रण उसके भरोसेमंद हाथों में रहे। वहीं जेडीयू की ओर से विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम मजबूत माना जा रहा है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा जेडीयू के श्रवण कुमार का नाम भी चर्चा में है, जिससे साफ है कि जेडीयू अपने अंदर भी विकल्प तलाश रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्पीकर पद पर सहमति न बन पाने की वजह से ही सरकार बनाने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है। एनडीए के नेता चाहते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले ही सभी अहम पदों पर स्पष्टता आ जाए, ताकि सरकार के गठन के बाद कोई विवाद न बचे। ये भी माना जा रहा है कि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही किसी एक नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार का दावा पेश न करना ये संकेत देता है कि वो गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं। वो किसी जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय पहले सभी मुद्दों का समाधान चाहते हैं। इससे ये भी साफ है कि एनडीए सरकार बनने में देरी की वजह कोई राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि आंतरिक सहमति बनने की प्रक्रिया है, जिसके पूरे होते ही नीतीश कुमार गठन का दावा पेश कर देंगे। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में तेजी से गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और स्पीकर पद पर फैसला होते ही बाकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी।